नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जलालुद्दीन और छांगुर पर हो रहे खुलासे हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो धर्म का ज्ञानी बना फिरता था, असल में वही धर्मांतरण लोक का स्वामी निकला। लोग जिसे मसीहा समझते रहे, हकीकत में वही छांगुर धर्मांतरण की इस काल कोठरी का मालिक निकला। पर अब इस काले साम्राज्य पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। आज ईडी की टीम ने 2 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन को लेकर एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। चलिए आपको बताते हैं छांगुर के इस काले साम्राज्य का इंटरनेशनल लिंक। छांगुर के धर्मांतरण जाल की फंडिंग 7 समुद्र पार से हो रही थी, लेकिन इस पूरे काले कारनामे पर अब ईडी का चाबुक चल रहा है। बहरामपुर से मुंबई तक छांगुर के काले अड्डों पर जांच जारी है, जिसमें यूपी के बलरामपुर से 12 और मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। ये छापेमारी मुंबई के शहजाद से किए गए 2 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन पर की गई है। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल है कि क्या इस काले साम्राज्य के तार मुंबई से भी लिंक्ड हैं? देश के और कितने हिस्सों में अभी छांगुर के काले अड्डे सक्रिय हैं? फिलहाल जहां जहां छांगुर के ठिकानों की खबर मिल रही है, वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बलरामपुर में ही छांगुर की वो काली कोठी थी जहां हर रोज धर्मांतरण की महफिलें सजती थी, पर अब इस पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। छांगुर के पापों की गवाह करोड़ों की संपत्ति पर अब ईडी की नजर है। यही नहीं, छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन भी अब ईडी के रडार पर है। नीतू और नसरीन ने ही छांगुर के इस धर्मांतरण मिशन का कनेक्शन दुबई से जोड़ा था। फंडिंग के लिए अक्सर ये दोनों ही दुबई जाया करते थे और विदेशों से आने वाले सारे पैसों का हिसाब किताब भी यही दोनों संभालते थे। जानकारी के मुताबिक साल 2016 से 2019 के बीच ये दोनों 19 बार यूएई गए हैं। हालांकि साल 2018 में छांगुर ने भी एक बार दुबई में मीटिंग की थी। बता दें कि नवीन ही वो शख्स है जिसने मुंबई में शहजाद को 2 करोड़ रुपए दिए थे। नीतू और नवीन के बारे में एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये दोनों हमेशा अलग अलग विदेश की यात्रा पर जाते थे। बात करें छांगुर के विदेशी ट्रांजैक्शंस की, तो छांगुर के कई देशों में बैंक खाते मौजूद हैं, जिसके जरिए उसकी धर्मांतरण गैंग ने करोड़ों का लेन देन किया है। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर ने धर्मांतरण के लिए अपने एजेंट्स बना रखे थे, जो सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे। उन्हीं में से एक एजेंट बदर अख्तर सिद्दीकी का सच सामने आ चुका है। वहीं अभी भी 5 से 6 लड़कियां लापता बताई जा रही हैं। वो कहां हैं, दुबई में या सऊदी अरब में, कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा नेपाल में भी छांगुर का धर्मांतरण रैकेट काम कर रहा था, जिसे और मजबूत करने और सीमा पर इस्लामिक मूवमेंट बढ़ाने के लिए छांगुर 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। पर अब इस देश विरोधी षड्यंत्र के कामयाब होने से पहले ही छांगुर के नापाक इरादों पर ईडी का चाबुक चल गया। आपको बता दें कि छांगुर का वो कॉम्प्लेक्स जिसमें उसके नेटवर्क से जुड़े कुछ अहम कागजात होने की संभावना है, उसकी गिरफ्तारी के बाद से जो बंद था, आज उस कॉम्प्लेक्स को खुलवाकर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, विदेशी कनेक्शन तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आज हुए कुछ चौंकाने वाले खुलासों में ये सामने आया है कि धर्मांतरण के इस काले साम्राज्य के तार आईएसआई से भी जुड़े हो सकते हैं। यूपी एटीएस की जांच में ये पता चला है कि छांगुर धर्मांतरण लोक की आड़ में एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाला था। विदेशी फंडिंग से बनाई गई उसकी एक बड़ी बिल्डिंग को छांगुर टेरर कैंप बनाने के फिराक में था। इस बात का खुलासा होने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई हैं। बता दें कि छांगुर काफी समय से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन आईएसआई से भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने नेपाल के एक धार्मिक नेता के जरिए पाकिस्तान दूतावास में संपर्क साधने की कोशिश की थी। अपने नापाक इरादों और आतंकी साजिश के तहत छांगुर कमजोर हिंदू परिवारों का धर्मांतरण करवाकर आईएसआई में शामिल करवाना चाहता था। इसके अलावा धर्म परिवर्तन से मुस्लिम बनी हिंदू महिलाओं की नेपाल में स्लीपर सेल और आईएसआई एजेंट से जबरदस्ती शादी कराने की योजना भी थी। इस प्लान के जरिए जलालुद्दीन और छांगुर देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस केस की हर एंगल से जांच कर रही हैं और जल्दी छांगुर के इस काले साम्राज्य से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।